मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है चक्रीय क्रमचय। किसी अरिक्त परिमित समुच्चय एस पर परिभाषित क्रमचय सिग्मा एक चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है यदि एस का एक परिमित उपसमुच्चय टी इजकल टू A1 A2 डैश 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 A के ऐसा हो कि सिग्मा A1 इजकल टू A2, सिग्मा A2 इजकल टू A3, सिग्मा A3 इजकल टू A4 डैश डैश डैश, सिग्मा AK इजकल टू A1। और सिग्मा x इजकल टू x फॉर और x बिलोंग्स टू S माइनस टी। तो अगर चक्रीय क्रमचय की परिभाषा आपको पूछे तो आपको यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। अब इसे समझते हैं। चक्रीय क्रमचय, अब इसमें एक चीज़ आती है कि क्रमचय सिग्मा एक चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि S का एक परिमित उपसमुच्चय T, तो S का उपसमुच्चय लिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब क्रमचय अपन लिखते हैं तो S के सारे अवयव ऊपर आते हैं, फिर उनके नीचे उनका प्रतिबिंब आता है। यहाँ क्या है, उपसमुच्चय लिया है, परिमित उपसमुच्चय लिया है। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें लिखा है सिग्मा A1 इजकल टू A2, सिग्मा A2 इजकल टू A3, सिग्मा A3 इजकल टू A4, सिग्मा AK इजकल टू A1। अब ये जो अवयव है A1 से लेके AK, ये सारे अवयव तो S के हैं, पर इनके अतिरिक्त भी S में अवयव है। तो A1 A2 A3 डैश डैश AK के अतिरिक्त जो भी अवयव S में है उनका खुद का मतलब सिग्मा x इजकल टू x हो, खुद मतलब उनका प्रतिबिंब भी वो खुद ही हो। जैसे 2 का प्रतिबिंब 2 हो, 5 का प्रतिबिंब 5 हो। इस प्रकार अपन आगे एग्जाम्पल में समझेंगे, पर आपको क्लियर हो गया होगा कि S में कुछ अवयव तो ऐसे हों जो क्रम से हो, क्रम से आगे, जैसे A1 का प्रतिबिंब A2, फिर A3 का प्रतिबिंब A2 का प्रतिबिंब A4, A1 का A2, A2 का प्रतिबिंब A3, A3 का प्रतिबिंब A4 और डैश डैश AK का प्रतिबिंब A1 हो। और इनके अतिरिक्त जितने भी अवयव छूटे हुए हैं A1 से लेके AK होंगे, इनके अतिरिक्त जो भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब स्वयं वो खुद हों। उस स्थिति में वो क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इस चक्रीय क्रमचय को पंक्ति संकेतन में व्यक्त किया जा सकता है कि कैसे करते हैं, A1 मतलब इस क्रम में लेते हैं A1 A2, फिर A2 का प्रतिबिंब A3 है तो A1 A2 A3 A4 डैश 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 AK। ये एक चक्रीय क्रमचय हो गया और चक्र हो गया। अब इसे अगर क्रमचय की द्विपंक्ति संकेतन में लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे, A1 से लेके AN तक के सारे अवयव लिखेंगे। तो मतलब जो S के अवयव है वो सारे के सारे लिखेंगे। A1 का प्रतिबिंब तो A2 लिखेंगे, A2 का A3 लिखेंगे, इस प्रकार AK का A1 लिखेंगे। और बाकी जो भी अवयव बचे हैं उनका खुद का प्रतिबिंब खुद ही मतलब स्वयं ही होंगे, तो उसे द्विपंक्ति संकेतन में भी लिख सकते हैं, जिसमें प्रत्येक अवयव का सिग्मा प्रतिबिंब उससे अगला अवयव होता है और अंतिम अवयव का सिग्मा प्रतिबिंब प्रथम अवयव होता है। चक्रीय क्रमचय या चक्रीय क्रमचय की लंबाई, ये चक्रीय जो क्रमचय है या चक्र है इसकी लंबाई क्या है, K होगी। मतलब इस चक्र में जितने अवयव है वो ही उसकी लंबाई कहलाती है, ठीक है, उपस्थित अवयवों की संख्या। अब अपने पास एक क्रमचय दे रखा है 1 2 3 4 5 10 तक, फिर 1 2 5 4 7 6 10 8 9 3। क्या ये चक्रीय क्रमचय है, ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो खुद का खुद प्रतिबिंब है उनको छोड़ देते हैं। 3 का प्रतिबिंब 5, फिर 5 का प्रतिबिंब 7, फिर 7 का प्रतिबिंब 10, 10 का प्रतिबिंब 3, वापस पहला अवयव आ गया। बाकी सारे खुद के खुद अवयव उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक चक्रीय क्रमचय है। इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, 3 का 5, 3 के बाद 5 आएगा, 5 का 7 है, 7 का 10 और 10 का 3, तो ये चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है। और इसकी लंबाई क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या ये चक्रीय क्रमचय है क्या, तो देखो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1,
यहाँ ब्रेक हो गया। अब 5 का 6, अब यदि 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10 होता, जब तो अपना क्रम से हो जाता है चक्रीय क्रम में 1 2 3 और 4। अब चूंकि आगे वाले खुद के खुद नहीं है, फिर इसलिए ये चक्रीय क्रम से नहीं है। इस एग्जाम्पल को आप समझना। चक्र की कोटि, चक्रीय क्रमचय की कोटि या चक्र की कोटि, इसमें एक पहले एग्जाम्पल करते हैं और वही इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह कर लो। किसी के लंबाई के चक्र की कोटि के होती है। के लंबाई के चक्र की कोटि के होती है, मतलब जो चक्र की लंबाई है वही उस चक्र की कोटि होती है। इसे अपन सिद्ध करेंगे। माना सिग्मा, अपन एक चक्र ले लेते हैं A1 A2 A3 AK, एक के लंबाई का चक्र है, तो सिग्मा A1 इजकल टू A2 होगा, सिग्मा A2 इजकल टू A3 होगा। चक्र का जो चक्रीय क्रम से उसके परिभाषा के अनुसार ये होगा सिग्मा AK इजकल टू A1 होगा। ये अपनी परिभाषा से ले लिया। अब देखो सिग्मा A1 इजकल टू A2, सिग्मा स्क्वायर A1 इजकल टू सिग्मा A1, तो सिग्मा A2, तो सिग्मा A2 इजकल टू A3। सिग्मा 3A1 का मान आ जाएगा A4, जो आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिग्मा K A1 इजकल टू सिग्मा K माइनस A1, तो सिग्मा K माइनस A1 का अगला अवयव आएगा तो वो होगा AK, तो सिग्मा AK, और सिग्मा AK का मान A1, तो सिग्मा की पावर K A1 इजकल टू A1, तो स्वयं का स्वयं हो गया। तो ये हो गया सिग्मा K A1 इजकल टू A1। इसी प्रकार अपन इसमें क्रम बदल के भी इसको अगर A1 से शुरू करते हैं, इसके बजाय अपन A2 से शुरू करें तो भी चक्र बराबर होगा, A3 से शुरू करें तो भी चक्र बराबर होगा, AK को पहले स्थान पे लिख के करें तो भी बराबर होगा। और इस जो A2 से शुरू कर रखा है उसको काम में लेते हैं अपन, सिग्मा की पावर K A2 लें तो इसका मान आ जाएगा सिग्मा की पावर K A2 इजकल टू A2। A3 से शुरू करने वाले को काम में लें तो सिग्मा की पावर K A3 इजकल टू A3। AK से शुरू करने वाले को काम में लें तो सिग्मा की पावर K AK इजकल टू AK आ जाता है। यह आपके बिल्कुल क्लियर होगा। जो अपन ने शुरू पहले स्टेप में काम में लिया उसी को अपन अगर, क्योंकि यहाँ पहला अवयव था A1, उसके बजाय A2 से शुरू करके देख लो, फिर A3 से, फिर AK से, तो ये अपना अगला रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा की पावर K A2 इजकल टू A2, सिग्मा की पावर K A3 इजकल टू A3, सिग्मा की पावर K AK इजकल टू AK। इससे देन सिग्मा की पावर AI इजकल टू AI, मतलब सिग्मा की पावर K के साथ कोई सा भी अवयव ले लो वापस वही अवयव आता है। इसका मतलब ये हो गया। और अपने को पता है कि चक्रीय क्रमचय में चक्र के अतिरिक्त जो भी अवयव होते हैं उनका खुद का खुद प्रतिबिंब होता है, इसलिए अपन लिख सकते हैं सिग्मा x इजकल टू x, सिग्मा x इजकल टू x, तो सिग्मा की पावर K x इजकल टू BX आएगा। ठीक है, तो ये अक्ष जो अवयव लिया है वो जो चक्र में उपस्थित अवयव है उनके अतिरिक्त जो भी अवयव है तो उनका खुद का खुद प्रतिबिंब होता है। तो सिग्मा की पावर सिग्मा x इजकल टू x होता है, तो सिग्मा की पावर K x इजकल टू भी x होगा। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं सिग्मा की पावर K x इजकल टू x फॉर ऑल, क्योंकि अलग अलग अवयव थे उनके लिए अपन ने पहले सिद्ध कर दिया, और जो चक्र के बाहर अवयव है उनका खुद का खुद प्रतिबिंब होता है जो अपन ने ऊपर लिख दिया। इन सबको इकट्ठा करें तो सिग्मा की पावर K x इजकल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सिग्मा। सिग्मा के सभी अवयवों में अगर सिग्मा की पावर K करें तो वापस स्वयं अवयव आता है। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं सिग्मा की पावर K x इजकल टू IX। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा की पावर K इजकल टू 1, और सिग्मा की पावर K इजकल टू सिग्मा की पावर K इजकल टू I, तो सिग्मा की पावर K इजकल टू I मतलब सिग्मा की पावर K करने पर तत्समक आता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा इजकल टू K। धन्यवाद।